Hello everyone. In this video, we are going through the basic concept of a process. So, a process is basically a program under execution. अब एक प्रोग्राम क्या होता है? Program are the set of instructions that we give to a computer so that it will perform a specific task. अब इसे और अच्छे से समझने के लिए मान लेते हैं हम एक प्रोग्राम लिखते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स के लिए प्रोग्राम में लिखता हूँ. अभी मैंने प्रोग्राम लिखा, अभी ये है करंटली इट्स इन सेकेंडरी मेमोरी. अब जैसे ही मैं इसे करूँगा रन, तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा मेन मेमोरी में. अब जैसे ही ये प्रोग्राम मेन मेमोरी में एंटर करेगा, तो ये बन जाएगा एक प्रोसेस. सो व्हेन अ प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, इट बिकम अ प्रोसेस. तो प्रोसेस हमने देख लिया प्रोसेस क्या होता है. अब इस प्रोसेस के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन है, लाइक इस प्रोसेस की आईडी क्या है, इस प्रोसेस की स्टेट क्या है, इस प्रोसेस को कौन कौन से डिवाइसेस एलोकेट हुए हैं, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस प्रोसेस के रिलेटेड, वो सारी स्टोर होती है इसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में. और एक प्रोसेस क्रिएट होने से लेके टर्मिनेट होने तक, ख़त्म होने तक डिफरेंट स्टेट्स से जाता है. तो इन स्टेट्स को हम कहते हैं प्रोसेस स्टेट्स. अब इन प्रोसेस स्टेट्स को अच्छे से समझते हैं. ओके, नाउ प्रोसेस स्टेट्स. सो जब हम एक प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, उसकी इनिशियल स्टेट होती है न्यू स्टेट, और अभी वो है हमारा इन सेकेंडरी मेमोरी. पर जैसे ही ये प्रोसेस को हम लोड करते हैं मेन मेमोरी में, तब जो इसकी स्टेट होती है वो होती है रेडी स्टेट. मतलब ये जो प्रोसेस है ये हमारा रेडी है, इट इज़ रेडी टू एग्जीक्यूट, बट इट्स वेटिंग फॉर द CPU टू बी एलोकेटेड. अब अगर यहीं पे इस प्रोसेस को मिल जाता है CPU, तो जो इसकी स्टेट होगी वो रनिंग होगी. मतलब अभी जो प्रोसेस है अभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है, और वाइल रनिंग अगर ये बिना किसी रुकावट के इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, तो ये हो जाता है टर्मिनेट हो जाता है. तो इससे हम कहते हैं टर्मिनेशन, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है. पर अगर वो प्रोसेस रन हो रहा है तभी उसको किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ जाती है, लाइक उससे कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए. तो उस केस में ये जो हमारा प्रोसेस होगा ये रनिंग स्टेट से आ जाएगा वेट स्टेट में इन मेन मेमोरी. और जब इसे इसकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी, इसे जो चाहिए तो इसे मिल गया, उसका फिर ये वापस से चला जाएगा रेडी स्टेट में. और रेडी स्टेट से जब इसको वापस से CPU एलोकेट होगा तो ये रनिंग स्टेट में आ जाएगा. पर यहीं अगर वेट करते करते मेन मेमोरी में वो वेट करा कि कब उसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मिलेंगे, पर उसे नहीं मिलते, तो इस केस में हम उसे मेन मेमोरी से हटा के हम उसे डाल लेंगे सेकेंडरी मेमोरी में सस्पेंड वेट स्टेट में. क्योंकि हमारी मेन मेमोरी जो है वो अनलिमिटेड, तो हमें मेन मेमोरी को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, तो इसलिए हम उसे डाल देंगे सेकेंडरी मेमोरी में. और सेकेंडरी मेमोरी में जब उसे जो डिवाइस चाहिए तो उसे मिल जाएगा, तो यहाँ से वो वापस आ जाएगा हमारा मेन मेमोरी में वेट स्टेट में, और फिर यहाँ से वापस वो रेडी स्टेट में जाएगा, फिर रनिंग में चला जाएगा. पर यहीं अगर सस्पेंड वेट में वो वेट कर रहा है और उसे जो चाहिए था, जो उसे डिवाइस चाहिए था, वो उसे मिल चुका है, बट हमारी जो मेन मेमोरी है, जो हमारी मेन मेमोरी है वो है अभी फुल. तो उस केस में क्या होगा, यही जो हमारा प्रोसेस होगा ये सस्पेंड वेट से चला जाएगा सस्पेंड रेडी में इन सेकेंडरी मेमोरी. तो यहाँ से अगर जैसे ही हमारी मेन मेमोरी में जगह बनेगी, यहाँ से हम उसे भेज देंगे रेडी स्टेट में. और अगर कोई प्रोसेस हमारा है रेडी स्टेट में और वो काफ़ी देर वहाँ रेडी स्टेट में वेट कर रहा है, वेट करे जा रहा है, तो उसे CPU नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हम उसे रेडी स्टेट से सस्पेंड रेडी में भी डालते हैं. तो यही कुछ स्टेट्स हैं प्रोसेस की. एक बारी फिर से रिवाइज कर लेते हैं. तो जैसे एक प्रोसेस क्रिएट होगा उसकी स्टेट होगी न्यू स्टेट सेकेंडरी मेमोरी में. पर जैसे ही ये प्रोसेस आएगा मेन मेमोरी में, ये वेट कर रहा है कब इससे CPU एलोकेट होगा, तब इसकी स्टेट होगी रेडी स्टेट. अगर प्रोसेस हमारा रन हो रहा है तो उसकी स्टेट होगी रनिंग. और अगर जो प्रोसेस हमारा रन हो रहा है तभी एक हाई प्योरिटी वाला प्रोसेस आ जाता है, मान लो हमारा भी P1 है, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, पर तभी एक प्रोसेस आ जाता है P2 जिसकी प्योरिटी ज़्यादा है. तो इस केस में क्या होगा, जो P1 होगा ना उसको रनिंग से हम वापस से डाल लेंगे रेडी स्टेट में, और P2 एग्जीक्यूट होगा. और
अगर रनिंग स्टेट में वो रन हो रहा है, वो रन हो गया, उसका सारा काम हो गया, तो वो चला जाएगा टर्मिनेट स्टेट में, लूप कंप्लीट हो चुका है। पर अगर रनिंग स्टेट में उसे किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, उस केस में वो चला जाएगा वेट स्टेट में मेन मेमोरी में। और उसके बाद मेन मेमोरी की वेट स्टेट में आने के बाद अगर उसे फिर भी वो रिसोर्स नहीं मिलता है, तब हम उसे भेज देंगे सेकेंडरी मेमोरी के सस्पेंड वेट स्टेट में। अब यहाँ पे अगर उसे वो रिसोर्स मिल गया जो उसे चाहिए था, तो वो फिर से चला जाएगा वेट स्टेट में मेन मेमोरी में। पर अगर उसे वो मिल जाता है और फिर भी हमारी जो मेन मेमोरी है वो होती है फुल, तो इस केस में हम उसे भेज देंगे सस्पेंड रेडी में। और फिर जैसे ही हमारी मेन मेमोरी में जगह बनेगी, हम उसे सस्पेंड रेडी सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी की रेडी स्टेट में डाल देंगे। तो यही है कुछ स्टेट्स प्रोसेस की जो आपको आनी चाहिए। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।